चलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो कल हमने n+l रूल सीखा था, है ना। n+l रूल के बारे में हमने डिस्कशन किया था और उस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में हमने पढ़ा। तो आज उसके आगे हमें पढ़ना है, अफबाउ प्रिंसिपल के आगे बात करनी है। तो एक बार अफबाउ प्रिंसिपल थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। कि सबशेल तो भर गया, जस्ट वेट करो। चलो, तो ये मेरा अफबाउ प्रिंसिपल है। क्या है ये? इसका नाम है अफबाउ प्रिंसिपल। AUFBAU, अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ का एक्चुअल मतलब होता है बिल्डिंग ब्लॉक। कैसे बनते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो वो क्या बोलता है, इसका ये रूल जो है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज n+l रूल। n प्रिंसिपल नंबर, l का वैल्यू जो होगा वो SPDF से पता लगता है। अगर आप बोले तो s के लिए l का वैल्यू जो है वो है 0, p के लिए l का वैल्यू है 1, d के लिए l का वैल्यू है 2 एंड f के लिए d का वैल्यू है l का वैल्यू है 3। तो अगर आप इस वैल्यूज को पुट करते जाएंगे, तो 1s का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1। तो पहले हमें 1s फिल करना है। इसका वैल्यू पुट करते जाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2, फिर 2s फिल करना है। अगर इसका n+l निकालेंगे तो दोनों के लिए आंसर आता है 3। तो इन दोनों में से पहला किसको, पहला उसको जिसका वैलेंस शेल n का वैल्यू छोटा हो। एक मिनट, हाँ। तो इसके लिए 2 और p का वैल्यू 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3। उसी तरह अगर आप 3p की बात करें तो इसका n+l का वैल्यू आएगा 4, इसका भी वैल्यू 4। तो पहले कौन फिल होगा, 3p फिर 4s। अगर इनके लिए किया जाए तो n+l का वैल्यू है 5, n+l का वैल्यू है 5। तो पहले फिल कौन होगा, 3d, 4p, देन 5s। इसके लिए n+l का वैल्यू क्या है, 6।
अगर आप सबके लिए निकालते जाएंगे तो आपको n प्लस एल का वैल्यू 6 आएगा। तो इन तीन 6 में से पहले कौन भरेगा, फिल होगा 4d, फिर कौन होगा 5p, और फिर कौन होगा 6s। और इनमें से किसको फिल करेंगे, 4f, 5d, 6p, 7s, इसका वैल्यू है 7। तो इनमें से सबसे पहले फिल होगा 4f, फिर 5d, 4p, देन 7s, और लास्ट में कौन फिल होगा, ये सारा, जिसका n प्लस एल का वैल्यू है 8, 5f, 4d, 7p, है कि नहीं, बोलो। अब अगर आप बोले कि सर ठीक है आपने ऐसे लिखा था, क्या आप ऑर्डर बता सकते हो कि पहले कौन फिल होगा, मतलब ऐसा ऑर्डर पे लिख सकते हैं क्या, बोला हाँ, बहुत आसानी से। सबसे पहले फिल होगा 1s, फिर होगा 2s, फिर होगा 2p, फिर होगा 3s। देखो ये डायग्राम से मैं बना रहा हूं, डायग्राम से ही बना रहा हूं। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ, तो सबसे पहले 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s। 3s के बाद बताओ मुझे कौन जाएगा, 3s के बाद कौन सा वैल्यू आएगा, 3p। 3p के बाद कौन आएगा, 3p के बाद 4s, है कि नहीं, 3p के बाद 4s, 4s के बाद कौन है, देखो 4s के बाद कौन सा है, 3d। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अब आपको समझ में आएगा, ध्यान से सुनना, देखो लॉजिक समझ में आएगा। पहला शेल में कितने ऑर्बिटल है, 1s, कितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, s का कैपेसिटी है 2, क्यों, क्योंकि s ऑर्बिटल में एक ही, s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो इसकी कैपेसिटी है 2। तो ये पहले दो शेल फिल, पहला 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में जाएंगे, है ना। दूसरे शेल की कैपेसिटी है 8, और इसके पास कौन कौन से शेल, सब शेल है, s और p, और ऑर्डर कैसे है, 1s फिल हो गया तो आपको 2s फिल करना है, फिर 2p फिल करना है, और 2p में कितने ऑर्बिटल है, देखो 2p में 3 ऑर्बिटल है, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8, और कितने आएंगे, आ भी सकते हैं 8, और आएंगे भी कितने, 8, क्यों, क्योंकि 2s के बाद 2p होता है, और 2p फिल हो गया मेरा, 2s 2p के बाद 3s। अब 3s मतलब थर्ड शेल की बात करेंगे, तो थर्ड एस में, थर्ड शेल में 3 तरह के ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन से, 3s, 3p, 3p एंड 3d। यहां 5 हो गए, यहां 3 हो गया, है कि नहीं। सो पहले कौन फिल होगा, थर्ड शेल का पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 3s, 3s फिल हो गया, फिर कौन जाएगा, यार ये सब्जी वाला इतना चिल्लाता है ना, सुनाई दे रहा है तुमको, वो पढ़ाने को भी डिस्टर्ब करते हैं, नहीं सुनाई दे रहा है। कोथुम्बीर ले ले, आलू ले ले, क्या चिल्ला रहा है पता है, बटाटे गया, कोथुम्बीर गया, मेथी गया, क्लियरली ऑडिबल। हाँ, तो अदिति तेरा ध्यान कांदा बटाटा में है, तो पढ़ तेरा ध्यान पढ़ाई में नहीं है। हाँ उसका बिजनेस है, खरीद लो फिर ना, चिल्लाएगा नहीं, अच्छा नहीं चिल्लाएगा, तो मैं बीच क्लास छोड़ के खरीदने जाऊं पहले, है ना, कि भैया कोथुम्बीर दे दो, मेरे को इनाम देना है बच्चों को, है ना। इतना दूर से चिल्लाता है यार कि भजिया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिल होगा 3p, 3s, 3s के बाद कौन, 3p, 3p के, 3p में कितने हैं, 3p में है 1, 2, 3, 4, 5, 6,
तो और फिल करेंगे 6, 1 2 3 4 5 6। अभी कैपेसिटी कितनी है इसकी? 2 + 8 + 10 18 की। चलो 10 फिल कर लिया, 2 और 6 सॉरी 2 6 और 2 6 10, तो 2 और 6 फिल कर लिया। अब इसकी कैपेसिटी और 10 की है, क्या मैं फिल कर सकता हूं? क्या मैं फिल कर सकता हूं? उसका फिल कर सकता हूं? तो बोलता है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि 3p के बाद 3d नहीं आता है। कौन आता है? 4s आता है। तो बोला चलो भैया 4s भरने के लिए। अब समझ में आ रहा है क्या कि लास्ट सेल कैन नॉट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि हमेशा से s और p के बाद ना दूसरे शेल आ जाएंगे। तो बोलता है अब आप फिल नहीं कर सकते, तो फिल क्या करना पड़ेगा? आपको आना पड़ेगा 4s पे। एक बार 4s पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। अब ये पेयरिंग समझ में आ रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गया, अब कहां जाऊं? तो बोलता है अब आ जाओ वापस से 3d में। कितने फिल करना है? बोलते हैं 10। ये हो गए 10। तो अब आप आएंगे 10, कहां आएंगे? यहां 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 3d फिल हो जाने के बाद, 3d फिल हो जाने के बाद कौन आता है बताओ? समझ में आ रहा है कैसे हम लोग एंटर किए? 4s पे गए, फिर 3d के अंदर आ गए। अब 3d के बाद कहां जाते हैं? कौन सा ऑर्बिटल है? यस 4p। 4p। अब 4p पे जाएंगे, और 4p पे कितना है? अब यहां आएंगे हम लोग 4p पे। 4p पे फिर से 6 है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 फिल कर दिया। 1 2 3 4 5 6। अभी 4p और 4d एंड 4f बचा हुआ है, फिल कर सकते हैं। 4d एंड 4f बचा हुआ है, फिल कर सकते हैं। अभी साथ में फिल कर सकते हैं, कैपेसिटी होने के बाद भी फिल कर सकते हैं क्या? बोला नहीं। 4p के बाद कौन सा आता है बोलो? 4p के बाद आएगा 5s। आपको आना पड़ेगा बाहर, आपको आना पड़ेगा बाहर। यहां आएंगे 5s पे। 5s के बाद कौन आएगा? 5s के बाद कौन आएगा? बोलो 5s के बाद कौन आएगा? यस 5s के बाद आएगा 4d। समझ? 4d आएगा, है ना? सो फिर 4d में आने के बाद इसकी कैपेसिटी है 32 की, लेकिन पहले 8 भरा, फिर 18 किया। अब 18 के ऊपर नहीं जा सकते, 4d फिल हो गया। 4d के बाद कौन सा जाना पड़ता है बताओ? 4d के बाद कौन सा जाएगा? यस 5p। अब 5p पे आके भरने के बाद और 6 भरेंगे आप, 6 फिल करेंगे। 5p के बाद कौन जाएगा? 6s। यस फिर आएंगे आप 6x में। बात समझ में आ रहा है? लॉजिक समझ में आ रहा है? पहले 2, फिर 8, फिर 8, फिर 2, और अंदर फिर 10, फिर बाहर 6, फिर बाहर 2। क्लियर हो रहा है क्या? चलो अब इसको ना डिटेल में वापस से समझते हैं। नम्रता आवाज नहीं आई, कोई बात नहीं, आएगी आएगी आवाज। तो सबसे पहले तो वो इमेज लेता हूं, वापस से फिर से वो इमेज लेता हूं, एफबॉब प्रिंसिपल वाला। लिखना नहीं था वो, वेट करो, लिखना नहीं है वो, मैं आपको लिखवाऊंगा। वेट करो वेट करो, मैं लिखवाऊंगा आपको। तो देखो सबसे पहले यहां से हमें ऑर्डर पता लगता है, ध्यान से सुनो। ऑर्डर पता लगता है, ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल फिल करने का या सबशेल फिल करने का क्या है? सबसे पहले 1s, फिर 2s। ये डायग्राम बना लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। फिर 2s, फिर कौन सा? 2p। 2p के बाद कौन सा? 3s। 3s के बाद कौन सा? 3p। 3p के बाद कौन सा? फिर से 4s। 4s के बाद कौन सा? 3d। 3d के बाद कौन सा? 4p। 4p के बाद कौन सा? 5s। 5s के बाद 4d। 4d के बाद 5p। 5p के बाद 6s। 6s के बाद
6s हो गया, फिर कौन सा 4f, फिर 5d, 5d हो जाने के बाद 6p, फिर 7s, फिर 5f, फिर 6d एंड 7p। इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। एकदम समझ में आ गया, एकदम क्लियर है कि हाउ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर? बोलो। तो ये ऑर्डर होता है, ये लिख लो। ये ऑर्डर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। ये डायग्राम से याद करना बहुत आसान है, इसीलिए ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि डायग्राम अगर याद है तो आपको ऑर्डर कभी आप भूलोगे नहीं, आप कभी ऑर्डर भूलोगे नहीं कि भैया ये डायग्राम से हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि कौन सा सबशेल पहले भरेगा, बाद में कौन सा सबशेल भरेगा, है कि नहीं। दिस इज द वे ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जब जब का नंबर सेम हो, n प्लस एल सेम हो, तो जो पहले होगा वो फिल होगा। क्लियर? क्लियर? हाँ, ड्रॉ इट। आपने ड्रॉ किया है ना, ड्रॉ किया है ना ऑलरेडी, ये तो ड्रॉ कर लिया है ना आपने, कल ही ड्रॉ कराया था मैंने, है कि नहीं। अब ये ऑर्डर लिख लो, बस ये ऑर्डर लिख लो, आप एक लाइन पे लिख लो। लिख के कर दो डन, लिख के कर दो डन। सब लोग लिख के ये लिख लिया। चलो 1 मिनट।
हाँ 1 मिनट यार, हो गया लिख के, मैं एक फोन पे था, इंपॉर्टेंट कॉल था, ये लिख के हो गया। ओके, तो हमने ये समझा, देखो देखो ध्यान से समझो, हमने क्या समझा कि ऑर्बिटल को फिल करना है। अच्छा, अगर आपको ऑर्बिटल को फिल करने का ऑर्डर पता लग गया, तो कैन यू टेल मी अबाउट एनर्जी ऑफ डिफरेंट सबसेल? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स या सबशेल के बारे, आप एनर्जी के बारे कमेंट कर सकते हैं क्या? हाँ, तो सबसे कम एनर्जी किसका होगा बताओ? सबसे कम एनर्जी किसका होगा? बोलो बोलो, जो सबसे पहले फिल होगा। अरे कुछ भी, 5F कैसे? सबसे कम एनर्जी उसका जो सबसे पहले फिल होगा। तो 1S की एनर्जी कम है किससे? 2S से। 2S की एनर्जी कम है किससे? 2P से। अब एक बात ध्यान से समझो, क्या बात कर रहे हैं सर? सेकेंड शेल में, सेकेंड शेल में दो तरह के ऑर्बिटल है, एक s ऑर्बिटल है और एक p ऑर्बिटल है। उसमें भी एनर्जी 2s की कम। इसका मतलब सेम शेल के सारे सबशेल या ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी सेम नहीं होती। बोला नहीं, बोला नहीं। एक बात ध्यान से समझ लो, यहां पर क्या बोल रहा हूं कि आपने देखा अभी, इससे पहले आपने देखा कि 1s का जो एनर्जी है वो सेम है। 1s में एक ही ऑर्बिटल है, 1s में एक ही ऑर्बिटल है, 1s में एक ही ऑर्बिटल है, और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पर 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो 2 ऑर्बिटल से बना हुआ है। किससे? 2s और 2p। अच्छा, 2d हो सकता है क्या? बताओ मुझे, 2d पॉसिबल है क्या? 2d पॉसिबल है क्या? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। 2d पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 और 1 हो सकता है। इट कैन नॉट बी 2, 2 कभी हो ही नहीं सकता है। तो सेकंड शेल में केवल 2 सब शेल रहेंगे, s और p। तो अगर पूछा जाए कि s और p दोनों सेम सबसेल के, दोनों सेम शेल के सबसेल है, उनमें किसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आप अब देखो कमेंट कर सकते हो, ध्यान से सुनना। अब आप बोल सकते हो कि सर 2s की एनर्जी जो है वो 2p से कम है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अच्छा, 2s की बात हो गई, फिर इसके बाद एनर्जी इससे 2p से ज्यादा किसकी रहेगी? 2p से ज्यादा रहेगा 3s की। 3s से ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी? 3s से ज्यादा एनर्जी रहेगी 3p की। अब क्या 3d आएगा बताओ? थर्ड शेल की अगर आप बात करो, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, तीसरे सेल में 3 तरह के ऑर्बिटल है, एक है s, एक है p, एक है d। तो ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 3s के बाद 3p, 3p के बाद 3d नहीं। एनर्जी किसकी ज्यादा है, एनर्जी किसकी कम है? ध्यान से देखो, एनर्जी किसकी कम है? 4s की। बोल रहा क्या बात कर रहे हो सर, क्या बात कर रहे हो? ये फोर्थ शेल है और ये थर्ड शेल है। थर्ड शेल के जो डी ऑर्बिटल है, थर्ड शेल का जो डी ऑर्बिटल है, उसकी एनर्जी 4s से भी ज्यादा है। बोलता है हाँ। अब ये क्यों, इसके बारे में हम जब डिस्कस करेंगे, जब एस पी डी एफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ेंगे तब। अभी फॉर टाइम बिंग ये याद रख लो कि 4s की एनर्जी कम है 3d से। अब जब 4s भर जाएगा, 4s भर जाएगा, है ना? 4s भर जाने के बाद कौन आएगा? 4s के बाद आएगा 3d। 4s के बाद आएगा 3d। समझ में आ रहा है? फिर 3d से ज्यादा एनर्जी किसकी हो गई? 3d के बाद हो गया 4p। 4p के बाद कौन हो गया? 4p के बाद कौन हो गया? 5s। 5s के बाद कौन हो गया? 4d। 4d के बाद कौन हो गया? 4d के बाद हो गया 5p। 5p के बाद कौन हो गया?
6s, 6s के बाद क्या हो गया 4f, 4f से ज्यादा एनर्जी किसकी रहेगी 5d की। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। 4d के बाद कौन रहेगा देखो, 5d के बाद कौन रहेगा, 5d के बाद कौन है 6p, है कि नहीं 6p, 6p के बाद कौन है 7s, 7s के बाद कौन है बताओ कौन है 7s के बाद कौन है, व्हाट आफ्टर 7s, डायग्राम में देख के आपको आप बता सकते हो। हाँ 5f, 5f के बाद कौन है 6d, और 6d के बाद कौन है, बोला हो गया ना खत्म सर 7p, बस 7 के बाद मिला नहीं है, 7 के बाद मिला नहीं। अब देखो ध्यान से सुनो, ये वाला अब लिख लो, आप इसको लिख लो पूरा, ये एनर्जी ऑफ सबशेल की बात कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ सबशेल की बात कर रहे हैं। ठीक है लिख लिया, बोलो डन। सर सेम ही है ना ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल जैसा, हाँ मतलब एनर्जी पहले ये फिल होता है, तो जो एनर्जी का ऑर्डर रहेगा उसका उल्टा फिलिंग का ऑर्डर। सो हम एग्जैक्टली उल्टा ऑर्डर, जितनी जो एनर्जी का ऑर्डर है ये बड़ा तो फिल होगा लास्ट में, ये छोटा तो फिल होगा पहले, है कि नहीं, समझ में आ गया। ठीक है, तो ऑर्बिटल कैसे फिल होंगे, इस तरह से फिल होते हैं। अब ये आपको समझ में आ रहा होगा, देखो भले ही मेरा, अब वापस जाते हैं, अब वापस जाते हैं, फिर वो डायग्राम पे जाके बात करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। मैच इस पे बात करते हैं, देखो हमें यह पता है भले मेरा फर्स्ट शेल की कैपेसिटी है 2 और बोलता है इसको फिल होने से कोई नहीं रोक सकता है, पहला 2 फिल हो जाएगा, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब अगर आप दूसरे शेल की बात करो तो दूसरा शेल 2 और 4, 2 और 6, 8 फिल हो गया, देख लो ध्यान से देखो 8 फिल हो गया, पहले 2 फिल करेंगे बाद में 8 फिल करेंगे, 8 फिल होने के बाद 8 फिल होने के बाद हम लोग आ रहे हैं 3s 3p 3d, लेकिन यहां पर 3s 3p फिल होने के बाद 8 फिल होने के बाद आप 3d फिल नहीं कर सकते, इसका मतलब 2 इसकी कैपेसिटी 18, यू कैन नॉट फिल इट, आपको कहां जाना पड़ेगा, अब 4s पे जाना पड़ेगा। तो पहला शेल की कैपेसिटी 2, दूसरी शेल की कैपेसिटी 8, तीसरी शेल की कैपेसिटी 18, लेकिन 18 में से आप 18 फिल नहीं कर सकते, 8 फिल कर सकते, 8 फिल करने के बाद आपको फोर्थ शेल पे जाना पड़ेगा, फोर्थ शेल पे 2 फिल कर लो, 2 फिल करने के बाद अब आपको अंदर आके 10 फिल करो और ये 18 हो जाएगा, दिख रहा है क्या, एग्जैक्टली यही सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे थे कि थर्ड फिल हो गया। अब फोर्थ की जो कैपेसिटी है, देखो फोर्थ की कैपेसिटी जो है, फोर्थ की कैपेसिटी है 32,
लेकिन फोर्थ का आप कितना, पहले 2 फिल करते हैं, 2 फिल करने के बाद आप अंदर जाते हैं, फिर और 6 फिल करते हैं, 6 फिल करने के बाद हो जाता है 8। अब इसकी कैपेसिटी है 32, लेकिन 8 के ऊपर हम फिल नहीं कर सकते। क्यों फिल नहीं कर सकते? क्योंकि 4p के बाद 4d नहीं आता है, फिर आपको आना पड़ता है 5 पे, है ना। तो देखो लास्ट शेल में कभी भी 8 से ज्यादा नहीं हो रहा था, यहां 8 हुआ, फिर यहां 8 हुआ, फिर आप 2 चले गए, 5s को फिल किया। 5s फिल करने के बाद आप फिर से 4 पे जाके आप 18 तक जा सकते हैं। देखो फिर 18 तक गए, 32 कैपेसिटी है लेकिन 18 तक गए। 18 तक जाने के बाद आप फिर से और 6 फिल यहां करके 8 जा रहे हो। 8 हो जाने के बाद आप वापस से 2 तक जा रहे हो, फिर वापस 6 पे जा रहे हो, और अब कैपेसिटी 4 है, अब जाके आप 32 कर सकते हो, है कि नहीं? दिख रहा है क्या? तो जब तक ये सेकंड लास्ट था तब तक 18 ही हो रहा था, 32 नहीं हो रहा था। थर्ड लास्ट हुआ तो आप 32 तक जा सकते हो। ये 32 तक जाने के बाद आप फिर 5d पे चले जाओ, फिर ये 18 होगा, फिर 18 होने के बाद फिर 6b 8 होगा, 8 होने के बाद फिर से एक नया बनेगा, फिर ये 32 होगा, ये 18 होगा, फिर 8 होगा। इस तरह से आप बढ़ रहे हैं। बोलो दिख रहा है क्या, समझ रहा है क्या? वो नहीं समझ रहा है? वापस से बताओ। चलो फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हमारे, देखो हमें ये पता है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स है उसका लिस्ट में ले रहा हूं। ये हो गया मेरा फर्स्ट शेल, 2s 2p। ये हो गया मेरा सेकंड शेल। मैं पहले शेल वाइज ऑर्बिटल लिख के ले रहा हूं, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5s 5p 5d 5f हो गया, 6s 6p 6d 6f हो गया, 7s 7p 7d 7f हो गया। इतने ही ऑर्बिटल है। अब सवाल है पहले कौन फिल होगा, है ना। ये सारे ऑर्बिटल्स हो गए सारे शेल के। अब हमने कहा सबसे पहले फिल होगा कौन, 1s। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, है ना। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो पहला 1 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, फिर 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, के सेल फिल हो गया 2 इलेक्ट्रॉन से। उसके बाद आप सेकंड शेल पे आएंगे। सेकंड शेल की कैपेसिटी है 8। पहले 2 फिल किया, एस के बाद पी होता है तो बोला पी भी फिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 2 के बाद एक एक करके आप 8 तक फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नया शेल बनाने की जरूरत पड़ेगी। एकदम सिंपल है, ध्यान से समझोगे तो एकदम आसानी से समझ में आएगा। KLM, अब इसकी कैपेसिटी है हमारी 18, लेकिन बोलता है पहले 3s फिल होगा, 3s के बाद 3p फिल होगा, ये सब फिल हो चुका है, 3p फिल होगा तो और 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इसमें आ गया 8, है ना। अब बोलता है 3d फिल करे क्या, बोलता है रुको, अब आप यहां फिल नहीं कर सकते हो। पहले लेवल पे अगर मैं बोलूं, पहले लेवल पे हमें क्या फिल करना है, अगर आप शेल वाइज जाओ तो ये पहले फिल होगा, ये दोनों फिल होगा, सेकंड लेवल पे ये दोनों फिल होगा, थर्ड लेवल पे ये दोनों फिल होगा। और भले ये थर्ड शेल है, आप इसको थर्ड लेवल पे फिल नहीं कर सकते, आपको फोर्थ शेल पे जाना पड़ेगा। पहले ये फिल होगा फोर्थ पे, फिर ये फिल होगा फोर्थ पे, फिर ये तीनों फिल होंगे फोर्थ लेवल, है ना। तो थर्ड पे ये हो जाने के बाद, थर्ड पे हो जाने के बाद आपको कहां जाना है, ध्यान से समझो। आपको फोर्थ शेल बनाना है। कौन सा फोर्थ शेल बनाना है? 4s वाले।
4s वाला। 4s जैसे फिल कर लिया 2, 4s जैसे फिल हो गया 2, अब 4s के बाद आपको आना पड़ेगा 3D में। अब 3D में क्योंकि इसकी कैपेसिटी 18 थी और ये सेकंड लास्ट है, तो 8 से ज्यादा नहीं लेकिन 18 तक रख सकता है, और अब आप 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो, 10 इलेक्ट्रॉन ऐड कर सकते हो। तो देखो सेकंड लास्ट शेल, मतलब सेकंड लास्ट शेल में हम 18 तक ऐड कर सकते हैं, वो दिख रहा है। लास्ट में 8 से ज्यादा नहीं ऐड कर सकते, तो ये 8 हो गया, 8 के बाद 2 हुआ था, 2 के बाद 18 तक गए, 18 के बाद ये हो जाने के बाद 4p पे फिर से हम 8 तक जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? फिर हम लोग 8 तक जा रहे हैं, फिर हम लोग 8 तक जा रहे हैं। कौन सा? 4p। 4p खत्म हो जाने के बाद 4s हो चुका है, 4p खत्म हो गया, 4p में 8 फिल करने के बाद अब आपको कहां जाना पड़ेगा? अब आपको कहां जाना पड़ेगा? अब 5s क्रिएट करना पड़ेगा। अब आप 5s पे भरेंगे, है ना? 4d 4f है, लेकिन आप कहां जाएंगे? यहां जाएंगे। उसके बाद 5s पे जाएंगे। 5s के बाद कौन जाएंगे? 5s के बाद कहां जाएंगे? 4d पे जाएंगे। 4d के बाद कहां से जाएंगे? 5p पे जाएंगे। 5p के बाद कहां जाएंगे? अब 4f पे जाएंगे। तो ये ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। और ये क्योंकि आपको हर बार जो कैपेसिटी आप वहां फिल नहीं कर सकते, इसीलिए आपको आगे पीछे होना पड़ रहा है और ये कैपेसिटीज बदल रही है। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है? बोलो। क्लियर हो रहा है? नहीं हो रहा है? क्लियर है? एग्जैक्टली क्लियर है? परफेक्ट। तो बोला सर ये तो समझ में आ गया कि ऑर्डर किस ऑर्डर में फिल होगी। अब एक सवाल ये था कि सर अगर मेरे पास मल्टीपल ऑर्बिटल है एक सबशेल में, जैसे p हो गया, p ऑर्बिटल है, मेरे पास d ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, और मेरे पास अगर f ऑर्बिटल है, तो ये ऑर्बिटल्स ऐसे ऑर्बिटल्स हैं, ये ऐसे सबशेल है जिसमें मल्टीपल ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5 6 7, ये f हो गया, है कि नहीं? ये f हो गया। अब बोला सर इसको कैसे फिल करें? अब मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन में ऐड कर सकता हूं, तो पहले कैसे ऐड करें? तो यहां बोलता है, एक रूल आता है जो बोलता है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता है? ध्यान से सुनो। बोलता है जब कभी आप एक तरह के ऑर्बिटल, मतलब एक सबशेल के ऑर्बिटल को फिल करेंगे, ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम ध्यान से सुनो। जब कभी आप एक सबशेल के ऑर्बिटल को फिल करेंगे, तो हम जब भी फिल करते हैं तो फिल करते समय पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में नहीं गया है तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन कब तक नहीं आएगा? जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा है? बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? बोलता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल विल नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑर्बिटल ऑफ द सबसेल इज सिंगली ऑक्यूपाइड। क्या बोल रहा है? इफ सबसेल have more than subshell have more than one orbital, more than one orbital, electron in orbital, electron in
orbital will never pair up until all orbitals are singly occupied, तो पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक दे आर नॉट सिंगली ऑक्यूपाइड, है ना। जब तक ये सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं होगा तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। नहीं समझ में आ रहा है सेंटेंस? ठीक मैं बोल रहा हूं। सिंगल जब तक बोल रहा है, देखो जब तक आपके पास अगर ऐसा ऑर्बिटल्स है, ध्यान से सुनो, जब तक आपके पास इस तरह का ऑर्बिटल्स है, जिस तरह का सबसेल है जिसमें मल्टीपल ऑर्बिटल है, तो बोलता है जब तक एक एक इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब तक सब में नहीं होगा तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। इफ सबशेल हैव मोर देन वन ऑर्बिटल, अगर किसी सबशेल में एक से ज्यादा ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल वाला सबशेल कौन होता है? एस। इसके बाद जो भी ऑर्बिटल होते हैं पी वी एफ, इसमें मल्टीपल ऑर्बिटल होते हैं, है ना, मल्टीपल ऑर्बिटल होते हैं। पी में होता है 3, डी में होता है 5 और एफ में होता है 7। तो अगर किसी सबशेल में मल्टीपल ऑर्बिटल है तो बोलता है इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल विल नेवर पेयर अप। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे पास 3 पी ऑर्बिटल है, मैं पहले इसको डाल देता हूं दूसरे, यहां बाकी को अनऑक्यूपाइड रखता हूं और 2 इलेक्ट्रॉन यहां ऐड कर देता हूं। बोलता है जब तक आप सिंगल ऑक्यूपाइड नहीं करोगे तब तक पेयरिंग नहीं होगा। एक बार सिंगली ऑक्यूपाइड हो गया तब जाके पेयरिंग होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? बात समझ में आई? अभी क्लियर हुआ? क्लियर हो रहा है? सिंगली ऑक्यूपाइड होने के बाद ही पेयरिंग होगा, उससे पहले पेयरिंग नहीं हो सकता है। क्या बोल रहा हूं? जब कभी आपके पास अगर ऑर्बिटल है, हाँ ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, एकदम समझ में आएगा। ये पहले लिख लो उसके बाद मैं बताता हूं। ये लिख के डन करो फिर मैं बताता हूं। डन करो लिख के, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। आपको एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा। एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करता हूं तो एग्जैक्ट समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। बढ़े आगे? चलो ध्यान से सुनो। मेरे पास है, अगर अज्यूम करो मैं फास्फोरस की बात कर रहा हूं जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। 15 है मतलब 15 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे 15 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। ये 1s, ये 2s, ये 2p, ये 3s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p। अब ध्यान से सुनो, चलो वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं। मेरे पास अगर कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो यहां 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा मैं? तो बोलता है इलेक्ट्रॉन अगर फिल करना है तो सबसे पहले आप s
को फिल करेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है? पहला एक इलेक्ट्रॉन आएगा, बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों का स्पिन अपोजिट रहेगा। स्पिन अपोजिट को हम लोग कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं। अगर ये प्लस हाफ है तो ये माइनस हाफ है, या उल्टा, जो बोलना है आप बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? तो पहले 1s फिल होगा, फिर 2s फिल होगा, दो दो चार हो गए। अब मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन और भी बचे हैं। अब क्वेश्चन है कि सर ये इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया एक, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए? दूसरा इलेक्ट्रॉन मैं यहां डालूं या पेयर करूं? तो बोलता है जब तक आपका सारा सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। 1 मिनट रुको, मैं इसके लिए बोला था, आपने लिख लिया क्या? डन। इतना समय नहीं लगना चाहिए, जल्दी करो जल्दी करो। मैं जब आगे बताता हूं तुम पीछे जाने बोलते हो, ऐसा मत क्या करो यार, इतना समय देने के बाद भी तुम लोग आगे पीछे करवाते हो। चलो तन्वी, सुजल, जल्दी करो। हुन्स रूल क्या बोलता है? जब तक आपके ऐसे सबशेल जहां पर मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैं, जब तक वो सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं रहेंगे तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। तन्वी लिखा क्या? बोलो जल्दी तन्वी। यस। अब देखो एग्जाम्पल से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं कार्बन को लेके, जहां पर 6 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? पहले s फिल होंगे, कितना, और कैपेसिटी कितना है? 2। तो मैंने 1s2 फिल कर दिया। फिर कौन फिल होगा? 2s, कितना है कैपेसिटी? 2। अब मेरे पास 2p, इसकी कैपेसिटी है 6। अब 2p ना एक ऑर्बिटल नहीं है, आपको पता है 2p में 2px है, 2py है, 2pz है। क्वेश्चन ये है कि सर पहले दोनों ऑर्बिटल को फिल करेंगे या एक एक? तो बोलता है अगर इस तरह का केस है तो पहला एक इलेक्ट्रॉन एक में, दूसरा एक इलेक्ट्रॉन एक में, फिर जब तक ये एक एक फिल नहीं हुए तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन रहेगा वो क्या रहेगा? 1s2, 2s2, 2px1 या 2py1 या x एक्स वाई जेड, सब के सब में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तब तक उसका पेयरिंग नहीं हो सकता है। अब अगर मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 7, और मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करना है, तो बोलता है पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, 2s में फिर से 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। दिख रहा है ये हो गया 1s, 2s, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मेरे पास 4 और 3 इलेक्ट्रॉन बचे, तो कैसे फिल होगा? 2px1, 2py1 एंड 2pz1, जब तक सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक आप पेयरिंग नहीं कर सकते। मैं बोला सर अगर ऐसे लिख दूं 1s, 2s और 2p में अगर मैं ऐसे लिख दूं तो ये गलत है? बोलता है हाँ, पूरी तरह से गलत है। जब तक सारे ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं रहेंगे तब तक पेयरिंग नहीं हो सकता है। इसी को हम लोग हुन्स रूल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? बोलो क्लियर है? वॉइस नहीं आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? कोई ऐसा है जिसको डाउट है तो बोलो, वापस से समझाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आपका काम ही नहीं चलने वाला। किसी को भी थोड़ा डाउट है तो पूछो। हाँ लिखेंगे ना, लिखेंगे, लेकिन ये लिखते समय आपको पता होना चाहिए। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1s2, 2s2, 2p3, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर 2p3 है इसका मतलब एक x में, एक y में, एक z में। सार्थक समझ में आ रहा है क्या? सार्थक वाघमारे क्लियर हो रहा है कि अगर आप इवन आप 2p3 भी लिख रहे हो तो इसका मतलब एक एक ऑर्बिटल फिल होगा। चलो अभी सोडियम का सबका बताऊंगा, रुको ना, अभी सबका फिल करेंगे, एक एक करके सारे एटम को फिल करेंगे, टेंशन मत लो। सब एक एक पूरा वन, सब हम लोग जितना किया है ना सब हम लोग फिल करेंगे। हर एक एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ट्राई करेंगे।
डोंट वरी अबाउट दैट। कार्बन का देखो, फिर से बताता हूं, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मुझे पता है 6 इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएंगे, पहले 1s में फिल होगा, फिर 2s में फिल होगा, फिर 2p में फिल होगा, क्योंकि दिस इज द ऑर्डर इन विच ऑर्बिटल्स आर फिल्ड। अब सवाल है कि सर यहां पर कितना भर सकते हैं, 2 भर सकते हैं, दोनों भरने में कोई प्रॉब्लम है, बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, 1s जब तक फिल नहीं होगा तब तक 2s में नहीं जा सकते। तो बोलता चलो 1s फिल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, फिर कौन जाएगा, 2s, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, 4 हो गए, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब 5th इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, यहां आ गया, कहीं भी आ सकता है, px py pz में कहीं भी जा सकता है। px इसको मैं बोलता हूं px, इसको बोलता हूं py, इसको बोलता हूं pz, आप चाहो तो इसको pz, इसको px और इसको py, कुछ भी बोलो किसी को। तो बोलता है सर 1 इलेक्ट्रॉन यहां फिल कर दिया, अब क्या मैं इसी को px में दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी रख सकता हूं क्या, बोलता है नहीं, ये रखा तो पाप है। क्यों पाप है, बोलता है जब तक ये सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं है तब तक आप उसको ऐसे पेयरिंग नहीं कर सकते। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन ऐसे लिखाएगा 1s2 2s2 2p2, बट आपको पता होना चाहिए कि ये 2p2 जो है वो एक ही ऑर्बिटल में ना रह के 2 अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे। ज्ञानेश्वरी क्लियर? साक्षी नहीं समझा, मतलब लास्ट का ऑक्यूपाई होने के लिए तो 2px1 यूज करना होगा क्या, क्या है ये, क्या पूछ रही हो साक्षी? माइक ऑन करो और बोलो, क्या बोलना चाह रही हो तुम, क्या बोलना चाह रही हो बोलो, आपका माइक ऑन करो साक्षी और पूछो। जब तक ये, अरे एकदम सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूं यार, अगर 3 घर है, 3 घर है, 3 घर में जब तक एक एक लोग नहीं आएंगे तब तक दूसरा आदमी नहीं आ सकता है।